हाय विक्रांत, कैसे हैं आप? हाय। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है आपके। .com में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमसे बात करने के लिए। Z5 पे आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, लव हॉस्टल, जी। कुछ ही दिनों में। कुछ बताएंगे दर्शकों को उसके बारे में? ये जो फिल्म है इसका टाइटल है लव हॉस्टल। ये एक बहुत ही एक्शन पैक्ड ग्रिटी ड्रामा है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकती हैं कि ये एक सर्वाइवल ड्रामा है। एक एक कपल है जो रन पे है। एंड yeah, it's about their survival. It is a lot about what they do to win against all odds. काफी ग्रिटी ड्रामा है, काफी एक्शन है। अभी ट्रेलर कुछ ही दिनों में आएगा, आप देखेंगी। हाँ हाँ। एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैंने पहली बार ऐसे एक स्पेसिफिक जॉनर में कुछ काम किया है। तो काफी काफी नर्वसनेस भी है, काफी एक्साइटमेंट भी है। But I'm hopeful कि by the end of it people enjoy the film as much as we enjoyed making the film. कॉलेज के बारे में बात करें, कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो दर्शक आपकी भी कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसे रही है, क्या कितना हुड़दंग किया है आपने उस समय? अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा वक्त कॉलेज कैंपस में नहीं बिता पाया क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में था मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया था। हम्म। आई वॉज वर्किंग विद शामक दावर। उनकी ट्रूप में मैं एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा था। हम्म। तो ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, लेकिन जो एक डेढ़ साल मैंने फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज और सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज में वक्त बिताया, मैंने बहुत स्पोर्ट खेला है, क्लासेस बहुत ही कम अटेंड की हैं। जो मेरी लाइफ स्कूल में थी, जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हमेशा मेरा रुझान ज्यादा रहा है स्कूल स्कूल टाइम से। हम्म। तो कॉलेज में भी वॉलीबॉल, क्रिकेट, डांस कर रहे हैं, फिर कैंपस में बैठ के तफरी मचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें की हैं। आई हैव डन माई एजुकेशन फ्रॉम नेशनल कॉलेज बैंड्रा। बम्बई में एक जगह है बैंड्रा। हाँ काफी हाँ। फेमस कॉलेज है, एक लैंडमार्क है वहाँ का। हम्म। तो वहां पे मुझे हमेशा से पढ़ाई करनी थी और मैंने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था, वो था नेशनल कॉलेज। हम्म। आमतौर पे मेरे दोस्तों यारों ने सबने तीन तीन चार चार जगह अपनी एप्लीकेशंस डाल रखी थी क्योंकि हम्म। दैट्स व्हाट पीपल जनरली डू। हम्म। पर पता नहीं किस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सिर्फ उसी कॉलेज में किया था, कोई बैकअप प्लान भी नहीं था मेरा। क्योंकि मैं जब भी बचपन में अपनी मम्मी के साथ एक 200 नंबर की बस होती है और एक 222 नंबर की बस होती है जो उसी कॉलेज से पार करके जाती है, तो जब हाँ भी मैं हाँ। अपनी मासी के यहाँ जाता था हाँ हाँ। वो कॉलेज पार करके जाता था। एंड आई वाज इन स्कूल, तो मैं हमेशा वहां पे देखता था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग वहां खड़े हुए हैं बाहर। फैशन भी चल रहा है काफी, काफी रंग हाँ बिरंगा हाँ। माहौल है। तो मैं बड़ा इंटाइस्ड हो चुका था ऑलरेडी उस चीज से कि मुझे इसी कॉलेज में आना है। तो एंड दैट आपने कभी उस फैशन ट्रेंड को उस वक्त में फॉलो करने की कोशिश की, या इसको लेकर कभी कोशिश मदर से डांट पड़ी? कोशिश बहुत की, लेकिन मिजरेबली फेल भी हुए। क्योंकि अभी जब खुद बैठ के अपनी कॉलेज के वक्त की पिक्चर्स देखते हैं तो काफी शर्म आ जाती है, खुद को ही देख के एम्बैरेसमेंट सी हो जाती है। कोशिश फैशन की सारी बहुत की थी। वो जो एंटी फिट्स पैंट्स थी वो लटक रही है आपके पैरों के नीचे, आपने लूज लूज कपड़े पहने हुए हैं, काफी काफी उस वक्त आई थिंक इन्फ्लुएंस था उन चीजों का। रैप कल्चर का, पॉप कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस था। तो वो सारी चीजें करने की कोशिश की थी। अपने ही घर पे बैठ के कुछ टी शर्टों को काट के सिलवा के आपको लगता था कि आप फैशन कर रहे हैं। बट नाउ दैट यू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट, इट वाज अ वेरी मिजरेबल अटेम्प्ट। तो कभी कुछ ऐसा आपने किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किया कि हाँ चलो आज मैं थोड़ा इस गेटअप में जाता हूँ, इम्प्रेस नहीं, करूँ? गेटअप नहीं, वो तो वैसे स्पेसिफिकली गेटअप में जाके किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। अच्छा। अ, और उसमें भी मिजरेबली फेल हुए थे। रोज डे होता था, फ्रेंडशिप डे होता था, वैलेंटाइंस मनाया जाता था कॉलेज में। हम्म। तो काफी अटेम्प्ट्स तो मैंने किए थे। हम्म। और उस वक्त तो ऐसा होता है कि हर तीसरे हफ्ते आपको किसी ना किसी से प्यार हो जाता है। तो हाँ हाँ। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तो आप हम्म। नए नए कार्ड्स खरीद के, कार्ड स्टोर से खरीद के कार्ड्स ले जाते हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करते थे, कुछ लोगों ने फाड़ के मेरे सामने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए कार्ड। तो ये बड़ी जेनेरिक एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए। एंड आई एम ग्लैड ये सारी चीजें हुई। तो कभी जैसे कॉलेज लाइफ में होता है कि लड़कों का ग्रुप होता है और चलो लड़कियों को कुछ छेड़ते हैं या कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं,
आपने कभी कुछ ऐसा किया या कभी किसी दोस्त का साथ दिया ऐसा करने में? नहीं, छेड़ने में तो आई डोंट थिंक हम में से कोई भी विश्वास करता था इस चीज में, लेकिन उनको बिल्कुल उनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश तो हम करते ही थे अपने अपने तरीके से, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्समैन थे। और ये मानना हमारा था कि स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलेंगे तो लड़कियों को थोड़ा इम्प्रेस करेंगे, थोड़ा मतलब ऊंची छलांग मार के स्पाइक अगर कर देंगे तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी, या फिर अगर आगे बढ़ के छक्का मार देंगे तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। वही वही सारी यही हमारे तौर तरीके होते थे लड़कियों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जी हाँ, बस बट लेकिन कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्से ऐसे हैं नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने जैसे कहा बहुत कम वक्त बिताया मैंने कॉलेज में। मेरी प्रायोरिटी हमेशा काम रही थी। उस वक्त भी मैं टेलीविजन में काम भी कर रहा था। बीच में फिर टेलीविजन के काम को एक कहीं ना कहीं एक धक्का लगा और साल 1.5 साल मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। फिर मैंने शामक में काम शुरू किया। तो पढ़ाई साइड बाय साइड चलती रही। जद्दोजहद हमेशा ये थी कि क्लास रिपीट ना करें, जैसे तैसे करके पास हो जाए। लेकिन अपने कॉलेज और स्कूल के लिए स्पोर्ट में काफी रिप्रेजेंट किया है अपने कॉलेज को। आपने जैसे बताया कि शामक डावर की आपने वहाँ पे मतलब आप डांस डांस ट्रेनर रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक आपकी जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें स्किल का बहुत अच्छे से यूज नहीं किया गया है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये शुरुआत में बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था मेरा। जब मैंने अभिनय करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश्वास था कि डांस एक ऐसी चीज है जो मैं काफी सालों से करता आ रहा हूँ, और ये एक ऐसी चीज है जो मेरा मानना है कि स्पेशली व्हेन आई वाज राइट एट द पीक ऑफ माय डांसिंग करियर, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था कि डांस तो कर ही लेंगे। जिस चीज में आप ट्रेंड नहीं है, जिस चीज में आपको एक्सपोजर नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर था नहीं, तो परफॉर्मेंस पे और नुआंसेस पे फिल्में देख के सीखना, चीजों को देख के समझने की कोशिश करना, किताबें पढ़ना भी तब शुरू किया था, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना तब शुरू किया था। तो एज एन एक्टर अपने आप को पुख्ता बनाने की कोशिश में मैंने कहीं ना कहीं डांस को निग्लेक्ट किया है, और शायद उसी वजह से एक छवि भी बन गई है कि ये डांस शायद नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग शायद उसी वजह से नहीं जानते, विच इज फाइन और बीच बीच में मौका मिला है, बट या दैट्स हाउ इट इज। इट वाज अ वेरी वेरी कॉन्शियस डिसीजन। आपने बालिका वधू में काम किया, छपाक, लुटेरा, उसके बाद मिर्जापुर में हाय हाय करने वाला बब्बू, जी 14 फेरे, तो किस लगभग हर जॉनर को आपने पकड़ने की कोशिश की है, काफी सारे इस तरह के किरदार निभाए हैं। तो कोई एक इच्छा कि हाँ एक ऐसा किरदार मैं निभाना चाहता हूँ, एक ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल आप करना चाहते हैं? थैंक यू। आपने आपने मतलब थोड़ी बहुत प्रशंसा की कि अलग अलग जॉनर में काम करने की कोशिश की है। वो भी एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन रहा है कि अपने आप को लिमिट ना करूं, अपने आप को कहीं ना कहीं चैलेंजेस प्रेजेंट करना मुझे पसंद है। कंप्लेसेंसी से मुझे बेहद नफरत है। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं, और गिनती के वही 8 या 9 जॉनर्स हैं, घूम फिर के आपको उन्हीं के बीच में बैलेंस आउट करना होता है। बट आई एम रियली रियली होपफुल दैट समडे इन माय लाइफ एक एंटागनिस्ट तो मैं प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे लोगों की मन में एक छवि बन गई है कि ही इज दिस स्वीट बॉय नेक्स्ट डोर, और द कॉमन मैन्स हीरो। तो उसको भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ट्रांसेंड करके एक एक अलग डिमेंशन अपने अपने अपनी पर्सनालिटी का, अपनी पॉसिबिलिटीज का प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो एंटागनिस्ट प्ले करने की बहुत इच्छा है। एंड कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, लगान जो फिल्म थी, हाँ, और जिसमें आमिर खान साहब ने भुवन का कैरेक्टर निभाया था, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट छोड़ चुका है मुझ पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कभी जिंदगी में दोबारा लगान तो कभी बन नहीं सकती, लेकिन अगर वैसा कुछ अगर मिले प्ले करने के लिए, विच इज सो हाई ऑन इमोशंस, विच इज सो हाई ऑन एड्रेनलिन, ऑन ड्रामा, ऑन थ्रिल, वो एक इनक्रेडिबल स्क्रिप्ट थी वो। और हम ये सभी जानते हैं कि आज फिल्म स्कूल्स में लगान की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पढ़ाया भी जाता है। तो या आई वुड लव टू प्ले भुवन फ्रॉम लगान समडे। शांत और गंभीर चेहरे वाला ये इंसान, ये अभिनेता, ये एक्टर असल जिंदगी में कैसा है?
ये अच्छा है कि ये छवि है कि शांत और गंभीर है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एंड कहीं ना कहीं एक पब्लिक परसेप्शन बनाने में कामयाब रहा हूं मैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन आई एम जस्ट लाइक एनी अदर गाय, मैं सिर्फ शांत और सिर्फ गंभीर नहीं हूँ। देर आर अ लॉट ऑफ फैसेट्स टू माई पर्सनैलिटी लाइक मोस्ट पीपल। आमतौर पे जब कोई एक नई स्पेस में मैं होता हूँ या जब नए लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को ओपन अप करने में, अपनी बातें सामने रखने में, या सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने में। तो शायद उस वजह से मैं काफी ठहराव या शांत स्वभाव का लगता हूँ सबको। बट आई एम लाइक एनीवन एल्स, आई डोंट नो, मतलब काफी तफरी भी करते हैं, काफी मस्ती भी करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी हरकतों की वजह से एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में भी डाल देते हैं। तो आई थिंक आई आई हैव अ गैमेट ऑफ एवरीथिंग इनसाइड मी। विक्रांत, अब आप उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं जिनको देख के कहा जाता है कि अच्छा ये है तो फिल्म बहुत अच्छी होगी। वैसे ही अब आप है कि अच्छा विक्रांत है तो मतलब ये फिल्म देखनी चाहिए, जरूर तो कुछ हटकर होगा, कुछ खास होगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई रियली रियली थैंक यू फॉर सेइंग दिस थिंग। क्योंकि जब जिंदगी में अभिनय की शुरुआत की थी, तो यही सपना था कि लोग जब देखे तो एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो, एक विश्वास हो लोगों को कि आपके 2 घंटे वाकई जो आप निकाल के मेरी फिल्म देखना चाहेंगे वो वाकई वर्थवाइल होंगे। और अगर आप ऐसा कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज बन गई है, तो काफी खुशी होती है ये जान के। लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आप लोगों का वक्त, लोगों की कमाए हुए कीमती पैसे, उनका अटेंशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट देम विद समथिंग विच इज वर्थ देयर टाइम एंड मनी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहीं ना कहीं रिकग्निशन मुझे है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिनेमा की दुनिया में मुझे सिर्फ 8 साल हुए हैं सिर्फ। और आई एम फेयरली यंग इन दिस इंडस्ट्री। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। तो बस उम्मीद ये है कि ये एक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रहें, कायम रहें, because these are things that really push you to better yourself as an actor, better yourself as a person. And if God has really blessed me with this opportunity today and this platform today, wherein I can go out, I can inspire people through my work, if I can speak to people through my work, engage them through my work, I think इससे बड़ी खुशी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। And I'm really looking forward to the coming years. फिल्म जब आपके पास कोई आती है, कोई अप्रोच करता है, तो आप क्या देखते हैं उसमें? सबसे पहले आपका डायरेक्टर को देखते हैं कि किस डायरेक्टर की फिल्म है, या स्क्रिप्ट पे आपका फोकस है? इट्स अ फेयर बैलेंस ऑफ बोथ। सबसे पहले तो कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्टर्स ऑलरेडी कहानियों के साथ अटैच्ड होते हैं। कई बार ऐसे होता है कि डायरेक्टर बाद में अटैच होते हैं। सो प्राइमरीली तो कहानी एक ऐसी चीज होती है जो एक बेस लेवल पे आपको कहानी पसंद आना बहुत जरूरी है। फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन द स्क्रिप्ट, और व्हाट द स्टोरी वांट्स आउट ऑफ दिस फिल्म, or what we are trying to tell the people, or what is our eventual goal, या हम इस कहानी से क्या अचीव करना चाहते हैं। हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो अगर एक कॉज में अगर विश्वास है, तो उसके इफेक्ट के लिए भी तैयार होना, उसमें विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है, मेरा मानना है। एंड देन यस, ऑफ कोर्स, पिछले 1-2 सालों में आई और योर लाइफ इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. So in the last 2 years, I have also started paying attention to the directors that I am working with. क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि जब आप अपनी जिंदगी के कीमती वक्त 3 महीने 4 महीने निकाल के किसी फिल्म को डेडिकेट कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी वर्थ योर टाइम एंड इट हैज टू बी वर्थ योर एफर्ट्स. तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है. तो आई एम काइंड ऑफ कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दैट टू. तो कहानी एक ऐसी चीज होती है, मोटिव जो होता है कहानी का, जैसे मैंने कहा कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं इज द टिपिंग पॉइंट फॉर मी टू आइदर से यस और नो. आपके संघर्ष के दिनों को याद करें तो क्या याद आता है? देखिए, स्ट्रगल एक ऐसी चीज है जिसको
मैं बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर इंसान के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। जी बिल्कुल। एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स। और अगर मैं ये कहूँ कि कंपेयर टू अदर पीपल, मैं खुद मुंबई का रहने वाला हूँ। बम्बई में पूरी जिंदगी मैंने, मेरे पेरेंट्स ने बिताई है। कहीं ना कहीं सर पे छत और खाने को रोटी हमेशा रही है। तो कंपेयर टू अदर पीपल जो दूसरे शहर से आए हैं यहाँ पे अपना घर बसाने, नाम बनाने, पहचान बनाने, तो उनके कंपैरिजन में तो मेरा स्ट्रगल वैसे ही कम है। तो स्ट्रगल सबके अपने अपने रहते हैं, मेरे भी रहे हैं। जब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मेरे स्ट्रगल्स कैसे रहे और आज मैं कहाँ हूँ, तो बस खुशी होती है। देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। विक्रांत, वैलेंटाइन को लेके क्या प्लान है आपके? वैलेंटाइंस को लेके कोई प्लान नहीं है। वैलेंटाइंस के दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पूरा दिन आप समझ लीजिए 8 से 10 घंटे मेरे ट्रैवल में चले जाएंगे। कुछ अच्छा खाना खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाब जा रहा हूँ। बस यही प्लान है मेरा। एक अंतिम सवाल जी। शीतल ठाकुर की कौन सी एक बात आपको इम्प्रेस करती है, और कोई एक बात जिससे आप इरिटेट हो जाते हैं? एक ही चीज है जो बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी करती है और कभी कभी इरिटेट भी करती है, वो है उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। वो सीधी सीधी बात सीधे मुंह पे कहने वाली है। तो कभी कभी काफी अच्छा भी लगता है जब वो आपको कोर्स करेक्ट करती हैं, जब वो आपको सही राह दिखाती हैं। लेकिन कभी कभी वही जो उनका ट्रेट है बहुत इरिटेटिंग भी लगता है। तो या आई थिंक यही एक चीज है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा मुंह पे कहने वाली पर्सनैलिटी है उनकी। 2 बार आपकी शादी टल चुकी है। आई होप कि बहुत जल्दी ये जी, उम्मीद मुझे भी है। जब होगी तो आई थिंक पता सभी को चल जाएगा। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि कब होगी, लेकिन होगी जरूर। बस अभी सब अपने अपने कामों में अपनी जिंदगियों को दोबारा कोविड के चक्कर में रीस्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं सब। विक्रांत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।